उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा की इजाजत देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। जस्टिस फली नरीमन की बेंच ने मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई 16 जुलाई को होगी। दरअसल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बार कांवड़ यात्रा निकालने की इजाजत दे दी है। मार्च अप्रैल में हरिद्वार में हुए कुंभ के आयोजन को लेकर भी केंद्र और उत्तराखंड सरकार की फजीहत हुई थी। कुंभ के आयोजन के बाद हरिद्वार में एकाएक कोरोना पॉजिटिव केस बढ़ने लगे। हालांकि योगी सरकार ने आदेश दिया कि पारंपरिक कांवड़ यात्रा के दौरान सभी प्रोटोकॉल का पालन हो। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि कोरोना संक्रमण को लेकर विशेषज्ञों की राय को ध्यान में रखते हुए कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया कि अधिकारी दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड से बातचीत कर कांवड़ यात्रा के संबंध में दिशा निर्देश जारी करें। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले हर राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटा है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया पीएसपी के मुखिया शिवपाल सिंह यादव के बेटे आदित्य यादव विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। शिवपाल सिंह बेटे आदित्य के लिए अपने परंपरागत जसवंत नगर की सीट छोड़ेंगे। पीएसपी के एक नेता ने कहा कि शिवपाल सिंह संभल की गुन्नौर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में हैं। बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस द्वारा किए जा रहे देशव्यापी विरोध हस्ताक्षर अभियान के तहत नोएडा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महानगर अध्यक्ष शाहबुद्दीन के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यालय पर जमा हुए। हस्ताक्षर अभियान के लिए निकलने से पहले ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल वहां भेज दिया गया। कांग्रेस कार्यालय को छावनी में तब्दील कर दिया गया। शहर अध्यक्ष शाहबुद्दीन ने कहा कि हस्ताक्षर अभियान रोकने के लिए प्रदेश की भाजपा सरकार और पुलिस कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डराने का काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस का सिपाही डरने वाला नहीं। भाजपा सरकार के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान को हम सब मिलकर सफल करेंगे। पुलिस बल हमें रोक नहीं पाएगा। खबर संभल से। यूपी के संभल में बिजली विभाग की लापरवाही से बड़ा हादसा हुआ है। यहां हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर तालाब में गिरने से 28 भैंसों की मौत हो गई। तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा भैंस करंट लगने से झुलस गईं। इस दर्दनाक घटना के बाद इलाके में कोहराम मचा है, जिसके बाद मौके पर हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं। संजय पाल। कैसे हुआ ये हादसा? तार गिरा पहले, फिर जो है मैंने हाथ से उससे लकड़ी से बचाया, डंडे से, इतने लौटती चली गई एकदम। तुम्हारे तो नहीं लगा करंट? न मेरे। कितनी भैंसे होंगी? ये 30 भैंसी हैं, 28 तो मर गई और कुछ बेकार हो गई। सब कितनी थी? हो गई? करंट कितना लगा है? सब तो ऐसी है, करीब 40-45 भैंसे। कितना नुकसान होगा? कितने का नुकसान होगा? कितने की होंगी सब भैंसें? नुकसान तो अब बहुत है इसमें, अब ये तो देखना पड़ा कितनी सही है। आइडिया बता दो, लगभग एक भैंस कितनी कीमत की होगी? एक भैंस तो अभी ली 1,05,000 की, ये पड़ी है वहाँ पे। बहुत कीमत है, 1-1 लाख रुपए से नीचे की कोई ना है। एक और खबर संभल से। संभल में हाई टेंशन तार टूटने से एक किसान की मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंचे बिजली विभाग के अधिकारियों का ग्रामीणों ने घेराव किया। उसके बाद वहां हंगामा शुरू हुआ। ग्रामीणों का कहना है कि खेत में हाई टेंशन लाइन टूटने की सूचना जेई को दे दी गई थी, उसके बावजूद भी लाइनमैन ने इसे जोड़ा नहीं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि लाइनमैन तार को जोड़ने के लिए गांव वालों से रिश्वत भी मांग रहा था। खबर गाजियाबाद से। ग्रेटर नोएडा के चूहरपुर अंडरपास के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 25,000 का इनामी बदमाश वसीम को गोली लग गई है। वो घायल हो गया। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल बदमाश के पास से तमंचा, कारतूस, चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। वसीम लूट के मामलों में फरार चल रहा था। आपको बता दें, वसीम पर तकरीबन आधा दर्जन के करीब केस चल रहे थे। देखिए, आज बीटा 2 थाना पुलिस से एक बदमाश की मुठभेड़ हुई है। जब बीटा 2 की पुलिस एटीएस गोल चक्कर के पास चेकिंग कर रही थी, उसी दौरान एक बाइक से एक बदमाश आता हुआ दिखाई दिया। उसको जो रोकने का प्रयास किया तो उसने बड़ी तेज़ी से पुलिस वालों को धक्का मारते हुए आगे की तरफ चूहड़पुर अंडरपास की तरफ भागा। आगे से पुलिस पार्टी ने घेराबंदी की। घेराबंदी में उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया। काउंटर एक्सचेंज में उसके एक पैर में गोली लगी है, उसको अस्पताल भेजा गया है। उसके पास से तमंचा, कारतूस, दादरी से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। अभियुक्त जो घायल हुआ है उसका नाम वसीम है, नई आबादी दादरी का रहने वाला है। ये दादरी थाने से 25,000 रुपये का इस पर पूर्व से ही इनाम घोषित था।
ये कवि नगर से लूट के मुकदमे में, दादरी से 307 के मुकदमे में ये वांछित चल रहा था। ये लगभग इस पर आधा दर्जन के करीब अभियोग पूर्व से ही पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक जानकारी की जा रही है। कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर की ये बहुत बड़ी उल्लेखनीय उपलब्धि है। खबर बांदा से। यूपी के बांदा में गाय की हत्या कर उसके मांस को बेचने वाले 4 लोगों को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। वहीं 4 लोग फरार होने में सफल रहे। मुखबिर की सूचना पर बांदा पुलिस ने ये कार्रवाई की है। गिरफ्तार 4 लोगों के पास से पुलिस को एक राइफल, 5 जिंदा कारतूस समेत गौवंशों को काटने और पैकिंग के सामान मिले हैं। 13/7/2021 को मुखबिर की सूचना पर प्रभारी निरीक्षक बबेरू और कस्बा चौकी प्रभारी सुजीत कुमार जायसवाल और फोर्स के साथ हरदौली गांव के जंगल में सूचना मिली कि वहाँ गाय या गोवंश का वहाँ कारोबार चल रहा है। इस सूचना पर पुलिस वहाँ गई और उधर से पुलिस पार्टी पर फायर भी किया गया, लेकिन हिकमत अली से अपनी जान जोखिम में डालते हुए घेर मारकर आवश्यक बल का प्रयोग करते हुए 4 लोग गिरफ्तार कर लिए और इसके बाद 3 लोग वहाँ से फरार हो गए। गिरफ्तार करने वाले में शमशाद, जो कि थाने का HSB है, उसके पास एक राइफल देसी 315 बोर और 5 कारतूस बरामद हुआ है। और इसके अलावा शमशाद के अलावा गिरफ्तार करने वाले अभियुक्तों का नाम शमशाद और सिराजुद्दीन, सिरताज, कमालुद्दीन और मुस्तफ़ा है, जो हरदौली के रहने वाले हैं और 3 फरार हो गए हैं। उनका नाम है शंभू, अंसार और लईक। ये 3 फरार हो गए। ये चारों अभियुक्तों के पास से 1 अदद राइफल 315 बोर और 5 अदद कारतूस, कुल्हाड़ी और हंसिया, चाकू आज गोवंश को काटने के सारे उपकरण, तराजू, बटखरा सब बरामद हुआ है। और इनके विरुद्ध मुठभेड़ का मुकदमा और 307 IPC और 120 भी IPC तथा 3/5/8 गोवध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत करके इनको जेल भेजा गया है। गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। खबर गाजियाबाद से। गाजियाबाद मुरादनगर के उखालसी में दिन दहाड़े ऋषि चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार बदमाशों ने घर में घुसकर इस हत्या को अंजाम दिया। इस घटना में सुमित नाम का युवक घायल हुआ है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुटी है। खबर फारुखाबाद से। फारुखाबाद में पुलिस को मिली चोरी की चुनौती। पुलिस गश्त की पोल खोलते हुए चोरों ने संकिसा मार्ग पर एक ज्वेलर की दुकान में न केवल हाथ साफ किया, साथ ही चुनौती देते हुए शोकेस पर लाल स्केच पेन से लिख गए, पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। नकाब लगाकर घुसे चोरों ने 1.5 किलो चांदी और कुछ सोने के जेवर और रेजगारी बटोर चलते बने। चोर दुकान की तिजोरी को काटने में नाकाम रहे। पुलिस अधिकारियों ने फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड के जरिए बदमाशों का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन सफलता हासिल नहीं हुई। खबर ग्रेटर नोएडा से। रबुपुरा कस्बा के बीरमपुर गांव में मंगलवार को एक खाली प्लॉट से मोरनी के अंडे चोरी कर आमलेट बनाकर खाने का मामला सामने आया है। इस घटना से ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने विशेष समुदाय के 4 युवकों पर राष्ट्रीय पक्षी के अंडे चोरी करने का आरोप लगाकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने शिकायत मिलने पर जांच शुरू कर दी है। अंडे के छिलके फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेजे जाएंगे, ताकि ये पता चल सके कि बरामद छिलके मोरनी के अंडे के ही हैं या नहीं। पुलिस के अनुसार ग्रामीणों ने तहरीर दी है कि मुन्ना के प्लॉट में मोरनी ने 4 अंडे दिए थे। ये अंडे तुरई की बेल के पास रखे थे। सुबह अंडे चोरी कर लिए गए। बीरमपुर गांव में मुन्ना नाम के युवक के प्लॉट में 4 अंडे मोरनी के रखे हुए थे। मुन्ना का जो लड़का है, उसने उस अंडे को लाते हुए 4 मुस्लिम समुदाय के युवक थे, वो 4 अंडों को लेकर आए थे। उसके बाद लड़के ने आके अपने पिताजी को बताया कि पापा ऐसे ऐसे मोरनी के अंडे को वहाँ से वो
उठा लाए हैं। तब तक उसके पिताजी गए, तब तक वो मुस्लिम समुदाय के जो युवक थे उन्होंने अंडे की आमलेट बनाकर खा ली। और तब मुझसे मुन्ना ने बताई कि ऐसे ऐसे हो गया, कि ऐसे ऐसे उन्होंने मुस्लिम समुदाय के बंदों ने आमलेट बना के खा ली मोरनी के अंडों की। मैंने एसओ साहब को फ़ोन किया, एसओ साहब ने मुझे नंबर दिया सुखदेव उनका, वो फिर वहाँ पर आए, उन्होंने छानबीन की और उनको फिर हमने मुस्लिम समुदाय के जो युवक था इरफान, उसके घर से अंडे के छिकले हमने मोरनी के पुलिस के ही सामने पुलिस ने बरामद किए उनके घर से। खबर लखनऊ से है, जहां पुलिस भर्ती मामले में विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। बुधवार को एक बार फिर पदों पर भर्ती की मांग को लेकर नाराज अभ्यर्थियों ने चारबाग में प्रदर्शन किया। नाराज लोगों ने चारबाग जंक्शन का घेराव कर दिया। आरोप है कि 2015 में 34,716 पदों पर भर्ती आई थी, उसको अभी तक पूरा नहीं किया गया। इसमें से अभी भी 3,528 पद रिक्त हैं, इसको ही भरने की मांग चल रही है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि अभी भी वो लोग इस भर्ती को भरने की मांग कर रहे हैं। सरकार अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। ऐसे में लोगों की नाराजगी बढ़ रही है। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने कहा, सरकार के लोग केवल आश्वासन देने का काम करते हैं।